वीडियो की शुरुआत हम रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता से करते हैं। दरअसल तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता, जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष रह जाता। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली के लिए जितना कुछ कहिएगा उतना कम रह जाएगा। दरअसल सडनली संन्यास ले लेने का कहां से बात आ गया, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो। जो टेस्ट क्रिकेट को अपना पैशन मानता हो, टेस्ट क्रिकेट से सबसे पहले संन्यास ले लेगा, और जिसका फिटनेस की मिसाल पूरी दुनिया दे रही है वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेगा। ये कैसे हुआ, मुमकिन कैसे हुआ? हाँ, आप बोल सकते हो कि लॉ ऑफ एवरेज बहुत कम हो गया। 46 का एवरेज जो खेल रहा है, जो प्राइम फॉर्म में, उसका ना बताइए तमाम मुल्क को देखकर कि 46.85 का एवरेज हो, जो बेस्ट बैट्समैन उस मुल्क का हो, आज विराट कोहली को जो टच करे। आपके पास कोई लिस्ट है तो बता दीजिए कि 46 का एवरेज। अभी इंडिया में बताइए ना, केएल राहुल का आप देख लीजिए, शुभमन गिल का देखिए, ऋषभ पंत का देखिए। आपके पास है रोहित शर्मा के 40-42 एवरेज था। किसके आज एवरेज 40-42 है आपके पास टेस्ट क्रिकेट में? कहां किसको खिलाइएगा? अंधकार में आपका टेस्ट क्रिकेट जाने वाला है। जडेजा अगला नाम हो सकता है कि आपको जडेजा का सुनना पड़ेगा कुछ दिनों में। दरअसल जब 10-12 साल पहले जब सचिन संन्यास ले रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा तो हो सकता है कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा है, जो कि इसी जगह बैठे हुए हैं। लेकिन सचिन का रिकॉर्ड जो है टूट नहीं पाएगा। उम्मीद नहीं है कि अब ओडीआई में 17,000 रन बना देना, अब टेस्ट में तो संन्यास ले लिए, 100 शतक का जो था 100 शतक भी टूट पाएगा, वो पॉसिबल अब दिखता नहीं है। कोई दूसरा जमाने में हुआ तो रब से शिकायत होगी। दरअसल जिसने सचिन तेंदुलकर को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उसने विराट कोहली को देख लिया। टेक्निक से लेकर हर चीज में कम नहीं थे। हाँ, 2020 के बाद से फॉर्म तो गिरा था, ये बात सत्य है। 30 का एवरेज हो गया था, 3-4 को शतक मारे, लेकिन किसका ढलान नहीं आता, किसका फॉर्म बीच में खराब नहीं होता, ये बताइए। ये गंभीर समस्या वाली बात है कि नहीं? और एक बात बताइए, बार बार ये डिस्प्यूट की चर्चा आ रही थी कि नहीं, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ उस टाइम ही रोहित कोहली को लेकर, दोनों को एक साथ जाने से कितना नुकसान होगा, पूरा वीडियो हम चर्चा करेंगे। उसके पहले बता देते हैं कि सडनली कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यही सडनली कोई संन्यास नहीं लेता। किस चीज का दिक्कत था? अच्छा, संन्यास लेना होता तो ऑस्ट्रेलिया में ले लिए होते दोनों, क्या दिक्कत था? फेयरवेल मैच भी हो जाता। संन्यास लेना होता तो वो आकर यहां रणजी मैच नहीं खेलते। सोचिएगा, थोड़ा लॉजिक वाली बात है। संन्यास लेना होता तो, और संन्यास लेना होता तो रोहित शर्मा बार बार क्यों बोलते कि इंग्लैंड में ये करना, इंग्लैंड में वैसे करना है? संन्यास लेना होता तो बिल्कुल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची गई है। कॉन्स्पिरेसी एक अलग है, हो सकता है मीडिया जो हो सकता है कि नेशनल कमिटी जो है, सिलेक्शन कमिटी जो है, वो आगे देखना चाह रही होगी। लेकिन कोहली जो है 35 साल में बोला गया, जैसे 20 और 15 साल 14 साल से कौन खेल रहा था 4 नंबर? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। इसके अलावा बताइए कि तीसरा नाम आपके जहन में आता है? और आपको लगता है कि अभी कौन है जो चौथा नंबर पे आके बैटिंग करेगा, जो कोहली और सचिन ने कर लिया? हाँ, हो सकता है कि कोहली से भी ऊपर का बल्लेबाज आ जाए, लेकिन क्या 36 साल में जो फिटनेस के रूप में दे रहे थे, जो एग्रेशन दिखा था कोहली में, वैसा कोई दे पाएगा? पर्थ का शतक याद कीजिए इस बार का। हाँ, उसके बाद भले ही आपको पारी याद आई, अरे उसके बाद तो कोई पारी ही नहीं रहा, लेकिन जो आप एक टेस्ट जीते थे, कारण क्या था? दूसरी चीज बात करते हैं आपको। दरअसल आप फ्यूचर सोच रहे हो इंडिया की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन 4 नंबर पे कौन खेलेगा ये तो बता दीजिए। ना अजिंक्य रहाणे, ना पुजारा, ना रोहित, ना कोहली, कैसे होगा? आप बात बोल रहे कि कॉन्स्पिरेसी की बू कैसे आ रही है? कॉन्स्पिरेसी की बू नहीं, डिस्प्यूट की बू शुरू से आ रही थी। अश्विन गए डिस्प्यूट के कारण, रोहित शर्मा गए डिस्प्यूट के। क्यों खेलना जरूरी था भाई? रणजी क्यों खेलते रोहित शर्मा? आपने श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था, फिर आप ले आए हैं, लेकिन आपने तो बाहर कर दिया था, तो उनको 4 नंबर खिलाइएगा। हाँ, इंग्लैंड इज अ टफ, इंग्लैंड का जो समर है, टफ टास्क होने वाला है। समर ही है कि इंग्लैंड समर ही मान लीजिए, टफ टास्क होने वाला है, किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन होता क्या है, आपके साथ यदि बड़ा बुजुर्ग रहता है तो कहा जाता है कि नहीं भाई हिम्मत बना रहेगा, हिम्मत वाली चीज होती है। मान लीजिए बाय मिस्टेक बुमराह नहीं रहते हैं, कुछ हो जाता है, इंजरी हो जाता है, फिर इंग्लैंड का सीरीज तो डिजास्टर साबित हो जाएगा। आप बोलिएगा वहां भी तो एंडरसन नहीं है, वो बात अलग है, तर्क बेतर्क करने के लिए कोई बात ही नहीं। आज एक एंड ऑफ एन एरा क्यों बोल रहे हैं? जिन्होंने सचिन को नहीं देखा उन्होंने कोहली को देखा, रोहित शर्मा को देखा, लेकिन आज के दिन में उस लेवल पे जिस तरह से अच्छा कैप्टेंसी के, मैं आपको बता देता हूँ, 68 मैचों में कैप्टेंसी किया, 40 विन है। आप समझ सकते हो, थोड़ा आंकड़े को बताना जरूरी है। 9,500 भी रन नहीं है, 9,230 रन है, समझ जाइए। 10,000 का आंकड़ा रखा जाता है कि भाई साहब 100 टेस्ट और 10,000 यदि आपने रन मारे हैं तो आप ग्रेट में आते हो। तो क्या विराट कोहली ग्रेट में नहीं आएंगे? एक कंधा पे भाई, एक कंधा पे उठा के लेके चला है बंदा, तो उसको शौक नहीं होगा कि 10,000 रन पूरा करें हम? 30 शतक है टेस्ट में, 31 अर्धशतक है, 40 का एवरेज है, 100 टेस्ट मैच खेला है, तो उसका क्या शौक नहीं होगा? बिल्कुल होगा कि 10,000 रन मारे, इस माइलस्टोन को टच करें। कोई भी बड़ा बल्लेबाज, कोई आप जानिएगा कि 10,000 रन मारा था जी। हाँ, आज हम विराट कोहली को जान रहे हैं, आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद आप देखेगा, क्या देखेगा? उसका स्कोर कार्ड देखेगा, उसके करियर ग्राफ को देखेगा, करियर के रिकॉर्ड्स को देखेगा, तो आपको दिखेगा यार 30 शतक है, 36 शतक होल्ड रेबिड है, 10,000 रनों नहीं पूरा हुआ है, तो कैसे ग्रेट माने? गंभीर समस्या है, किसने पैदा की है ये तो थोड़े दिन में इनपुट बाहर, आउटपुट बाहर आएगा ही। लेकिन बहुत 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 बुरा लग रहा है दोस्तों, एक्सट्रीमली अनहैप्पी, एक्सट्रीमली सैड, और आई थिंक देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी। डू यू ऑल्सो एग्री विथ माई पॉइंट? प्लीज कमेंट ऑन दिस। धन्यवाद, अब ज्यादा बोलेंगे नहीं, बहुत अफसोस लग रहा। विराट कोहली का फैन देखिए, इतना 200 मिलियन तक वो है फॉलोअर, मजाक तो है नहीं। एक अलग लेवल पे क्रिकेट लेके चल गया, T20 जीता, टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, सिर्फ अब बच गया कहाँ आप देखिएगा रोहित कोहली को, सिर्फ ओडीआई में। रोको को कोई रोक नहीं पाया, निकल दिए साइड से। हम फेयरवेल नहीं दे पाते अपने ग्रेड्स को, इससे खराब सिचुएशन और क्या हो सकता है? हाँ, कुछ जगह खिलाड़ियों की कमी है, कुछ जगह इन लोग की कमी होती है, कमिटी की, सिलेक्शन कमिटी या जो भी है। बताइए ना, कौन नहीं चाहता है कि सचिन की तरह जो फेयरवेल स्पीच था उसको हम लोग सुने, इंजॉय करें और मजा, मतलब आनंद लें। एंडरसन को देखे थे कितना अच्छा से मिला था, क्यों नहीं देते हम लोग? सवाल बड़ा है, इसका जवाब आप सोचकर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू विराट कोहली साहब। आपने जिस तरह से एग्रेशन से लेकर बॉलर फिटनेस से लेकर फास्ट बॉलर को किस तरह से होना चाहिए, सब कुछ आपने जो दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।